नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत बड़ी जीत के बारे में। एक ऐसी जीत जिसने हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ही बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है पोलियो के खिलाफ हमारी लड़ाई की, और इसमें एक नए सुरक्षा कवच की एंट्री हुई है जिसे हम FIV कहते हैं। अब ये नंबर देखिए, 0। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये प्रतीक है एक दशक से भी ज्यादा की मेहनत का, लगन का और एक बहुत बड़ी जीत का। जी हाँ, इसका मतलब है कि 2011 के बाद से भारत में वाइल्ड पोलियो वायरस का एक भी सिंगल मामला सामने नहीं आया है। सोचिए, एक दशक से ज्यादा हो गया हमारे देश में किसी भी बच्चे को इस भयानक बीमारी की वजह से विकलांग नहीं होना पड़ा। सच कहूं तो ये हमारे देश के सबसे कामयाब पब्लिक हेल्थ अभियानों में से एक है, वाकई में। तो चलिए इसी पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। देखिए, भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा तो मिल गया है, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है, मतलब इस जीत को हमेशा के लिए बनाए रखना। और स्वास्थ्य मंत्रालय का ये निर्देश इसी बात पर जोर देता है। ये साफ साफ कहता है कि जब तक दुनिया के किसी भी कोने में पोलियो का एक भी वायरस जिंदा है ना, तब तक हमारे बच्चे भी खतरे से बाहर नहीं हैं। तो बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है, ये ग्लोबल है। और इसीलिए हमें अपना सुरक्षा कवच मजबूत रखना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर मन में आता होगा कि भाई, अगर भारत पोलियो मुक्त हो ही गया है तो फिर टीके की एक और खुराक क्यों, क्या जरूरत है इसकी? सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब छिपा है हमारे भविष्य की सुरक्षा में। तो बात यह है कि हम सिर्फ बचाव नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा मजबूत किला बना रहे हैं जिसे कोई भेद न सके। लक्ष्य सिर्फ पोलियो को दूर रखना नहीं है, बल्कि हर एक बच्चे के शरीर में एक ऐसी इम्यूनिटी शील्ड, एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना है जिसे वायरस कभी तोड़ ही ना पाए। और इसी मजबूत किले को बनाने के लिए हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एक नया और बहुत शक्तिशाली हथियार शामिल किया गया है, और वो है FIPV वैक्सीन। तो ये FIPV आखिर है क्या? चलिए इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं। पहला शब्द है इनएक्टिवेटेड। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें मरे हुए वायरस होते हैं, तो ये बीमारी पैदा कर ही नहीं सकते, मतलब ये पूरी तरह सेफ है। और दूसरा शब्द है फ्रैक्शनल। इसका मतलब है कि इसकी बहुत ही छोटी सी मात्रा, एक छोटा सा अंश ही शरीर में जबरदस्त इम्यूनिटी बनाने के लिए काफी है ना स्मार्ट वैक्सीन? एक बात यहाँ साफ कर दूं, ये जो FIV वैक्सीन है, ये पहले से दी जा रहे ओरल पोलियो वैक्सीन यानी जो पोलियो ड्रॉप्स हैं, उनकी जगह नहीं ले रही, नहीं, बल्कि ये उसके साथ मिलकर काम करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स हैं वो घर के दरवाजे का पहला ताला है, और ये FIV इंजेक्शन ये है दूसरा और भी ज्यादा सेफ डिजिटल लॉक। दोनों मिलकर सुरक्षा को डबल कर देते हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर, खासतौर पर उन सब के लिए जो माता पिता हैं या घर में छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, कि आखिर ये टीका बच्चों को कब लगता है, कैसे लगता है और कितनी बार लगता है। तो देखिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के हिसाब से FIP की कुल 3 डोज दी जाती हैं। बहुत सिंपल है। पहली डोज लगती है बच्चे के 6 हफ्ते के होने पर, दूसरी लगती है 14 हफ्ते पर, और जो तीसरी और बहुत जरूरी बूस्टर डोज है वो लगती है 9 महीने की उम्र में। और हाँ, एक जरूरी अपडेट भी है। ये जो 9 महीने वाली तीसरी डोज है ना, इसे हाल ही में 2023 में जुड़ा गया है। इससे पता चलता है कि हमारा हेल्थ प्रोग्राम कितना डायनामिक है। मतलब जैसे ही लेटेस्ट साइंस ने बताया कि एक और डोज से इम्यूनिटी और भी ज्यादा मजबूत होगी, इसे तुरंत शामिल कर लिया गया। ये टेबल पूरी बात को एक बार में साफ कर देती है। पहली डोज 6 हफ्तों पर, दूसरी 14 हफ्तों पर और तीसरी 9 महीने पर। और तीनों का तरीका एक ही है, इंट्राडर्मल। पर ये इंट्राडर्मल आखिर होता क्या है, इसे कैसे लगाते हैं? चलिए अब इस टीके को लगाने के तरीके को ही समझते हैं। और ये जानना जरूरी है कि ये बहुत ही क्विक, सिंपल और सेफ प्रोसेस है जिसे सिर्फ ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स ही करते हैं। तो वो शब्द है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये इंजेक्शन मसल में या नस में नहीं लगता, बल्कि स्किन की सबसे ऊपरी परत में लगाया जाता है,
आमतौर पर दाहिने हाथ में। इसके लिए एक बहुत ही बारीक छोटी सी सुई इस्तेमाल होती है। टीका लगने के बाद ना वहां पर एक छोटा सा दाना जैसा उभार बन जाता है, बिल्कुल संतरे के छिलके जैसा, और ये कुछ ही मिनटों में अपने आप चला भी जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस तरीके से वैक्सीन की बहुत थोड़ी सी मात्रा भी शरीर में एक जबरदस्त इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर, वो बातें जो हर पेरेंट और केयरगिवर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये 4 बातें हैं, एक तरह की चेकलिस्ट। पहली, हमेशा पूछें कि कौन सा टीका लगा है और ये किन बीमारियों से बचाता है। दूसरी, अगली विजिट कब और कहाँ है ये अच्छी तरह जान लें। तीसरी, अगर कोई मामूली साइड इफेक्ट हो तो उसे कैसे मैनेज करना है ये समझें। और चौथी और शायद सबसे जरूरी, इम्यूनाइजेशन कार्ड को संभाल कर रखें और हर बार अपने साथ जरूर लाएं। बस ये छोटी छोटी बातें ही बच्चे को सुरक्षित रखती हैं। और आखिर में यही सवाल बचता है कि पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या लगता है? जवाब बहुत सीधा है, लगातार सावधानी, साइंस पर भरोसा और हम सबका मिलकर किया गया प्रयास। भारत की पोलियो पर जीत कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जो अभी जारी है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस सफर को हम आगे बढ़ाते रहें ताकि भारत की आने वाली हर पीढ़ी पोलियो से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे।